तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो राइट साइड में जो बी होता है वो हमारे पास टोटली जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर मतलब ऑल द बी आईज आर जीरो। तो उस केस में जीरो। हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम एक्स सारे जो वेरिएबल्स हैं अगर सारे वेरिएबल की जगह पर हम जीरो रखते हैं तो हमेशा वो सेटिस्फाई करता है ना। अगर हमारे पास हम सपोज यस सर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और हमने लिखा एक्स प्लस टू वाई जस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर हम एक्स बराबर जीरो रखते हैं और वाई बराबर जीरो रखते हैं तो हमेशा जीरो वो राइट साइड में जीरो कर देगा। तो इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है तो डेफिनेटली द सिस्टम हैज अ सोल्यूशन। ठीक है। तो क्योंकि एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो हमारे पास ये, तो अगर हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है तो हमेशा उसका x बराबर जीरो या y बराबर जीरो सोल्यूशन होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। वहां पर नो सोल्यूशन वाला कोई केस नहीं होता है। ठीक। दूसरी बात कि ये जो x बराबर जीरो है y बराबर जीरो इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर किसी सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यही वाला केवल होगा। क्योंकि हमारे पास पता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन वाला केस तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब बचा तुम्हारे पास क्या, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन अगर है और एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो तो हमेशा सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन वही जीरो सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। एक्स बराबर जीरो या वाई बराबर जीरो सारे वेरिएबल को जीरो। तो अगर हम कह रहे हैं यूनिक सोल्यूशन तो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल का मतलब जो ऑब्वियस सा वो सोल्यूशन होता ही होता है। ठीक। अदरवाइज इट हैज अ यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर एक भी हमारे पास नॉन जीरो सोल्यूशन किसी भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है इसका मतलब वो सिस्टम पे हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर। नॉन जीरो सोल्यूशन हमने बात करा, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ओके। तो आइए जरा लिखते हैं ओके। इसको इन अ प्रॉपर वे। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ सिस्टम ऑफ homogeneous linear equations, like consider a system of m homogeneous linear equations in n unknowns. So looks like this now. A11 x1 plus A12 x2 up to we have A1n xn, and in the right side it is 0. Similarly, we have second one A21 x1 plus A22 x2 plus up to this is A2n xn, and that is equals to 0. तो we have AM1 x1 कितनी इक्वेशन थी, m। AM2 x2 प्लस AMN xn is just equal to 0। ओके। सो अब यहाँ पर राइट साइड में वी कैन सी कि सारे के सारे क्या है, जीरो। तो अगर हम इसको यू कैन राइट हियर दिस इंप्लाइज इन द मैट्रिक्स फॉर्म वी हैव AX इज जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जहां पर A क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेर यू कैन जस्ट राइट A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 up to A2n, this is AM1 and this is your AM2 up to AMN। तो जिसका ऑर्डर है तुम्हारे पास m बाय, ओके। x इज व्हाट, x इज और
वेक्टर, है ना, ऑफ ऑर्डर n/1। और यहाँ पर जो b होगा, जिसको हम नल मैट्रिक्स, दिस इज सिंपली अ नल मैट्रिक्स, नल वेक्टर, दिस इज ऑफ ऑर्डर m/1। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये तो पता ही है हमको। दिस इज वेरिएबल, है ना, ये हमारे पास अननोन्स है। तो हम यहाँ पर, you can say clearly we know that x1 is equals to 0, x2 is equals to 0 up to xn is equals to 0 is always a solution, है ना? तो दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। ये ऑब्वियस है ना? तो हमेशा होता ही होता है। तो दिस इंप्लाइज सिस्टम, इसको नाम देते हैं, दिस इज द सिस्टम 2। दिस सिस्टम इज ऑलवेज हैव सोल्यूशन। इट मीन कंसिस्टेंट। तो होमोजीनियस सिस्टम अगर मिल जाए तो उसमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। ठीक, अब उसमें दो चीजें देखनी होती है कि सोल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट है या फिर ट्रिवियल है, यूनिक है। यूनिक का मतलब ट्रिवियल, एक ही सोल्यूशन हमारे पास अगर है तो वो हमारे पास x = 0 वाला ही सोल्यूशन होगा। ओके, तो आइए इसके ऊपर रिजल्ट्स लिखते हैं वन बाय वन। बाय द रिजल्ट्स। ओके, तो आइए वन बाय वन रिजल्ट्स लिखते हैं रिलेटेड टू द होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम टुगेदर, है ना? कुछ रिजल्ट्स फॉलो करते हैं कहीं कहीं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो आइए वन बाय वन लिखते हैं, ठीक। तो पहला, जैसे यस। कि हमने बोला कि सिस्टम हमारे पास जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो उसका, उसके लिए भी आप एज अ रिजल्ट इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको चीजें ध्यान रहेंगी। और ये जो हम रिजल्ट्स लिखाते हैं ना, इनको आप कॉपी में लिखने के बाद पर डे आप इन्हें पढ़ा करिए, ठीक है? तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। तो ओके सर। कोई सवाल बनेगा तो तुरंत आप कर पाओगे। तो यू कैन जस्ट हैव सिंस जीरो solution always exist, solution is always a solution of a homogeneous system so the system of homogeneous is consistent। It's always consistent। ओके, दूसरा ये है कि अगर हमारे पास दो दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, मतलब कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके आप आपस में ऐड कर दिया तो एक नया हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो दैट डेफिनेटली विल आल्सो सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर होमोजीनियस है। तो इन अ यस होमोजीनियस सर। सिस्टम द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस इज अगेन द सॉल्यूशन, बिकॉज अगर हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी होमोजेनियस सिस्टम में,
तो डेफिनेटली दैट सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। तो हम अगर कोई भी नॉन नॉन जीरो दो सॉल्यूशंस हम अगर हमारे पास हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दैट डेफिनेटली विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो जस्ट राइट दिस रिजल्ट। क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस of a homogeneous system is also a solution। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम इज आल्सो अ सॉल्यूशन। अगर इसको प्रूफ देखना है तो आप प्रूफ भी देख सकते हो। तो अगर हमने माना कि सपोज दैट हमने मान लिया, सपोज x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशंस, और टू सॉल्यूशंस ऑफ अप टू then their linear combination then their linear combination, this is k1 x1 plus k2 x2 is also a solution of the equation 2, है ना, जो ऊपर अभी हम देखा था। यस सर। जहां पर k1 k2 कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास x1 x2 सॉल्यूशंस हैं, since we can just say x1 and x2 are solutions अरे। of 2, then you can easily say कि हमारे पास a x1 विल बी इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई करेंगे उस सिस्टम को, है ना, x2 इज इक्वल टू 0। यस सर। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, जैसे ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू जस्ट इक्वल टू 0 आएगा, है ना। और यहां से आप कॉमन ले लो a, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। यस सर। तो इससे क्या पता चलता है, या फिर या फिर इस तरीके से कर सकते हो, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें, मान लो k1 x1 हमने बात करा, और यहाँ पर k2 x2 बात करा, और इसको हमने यहाँ पर a में मल्टीप्लाई किया, अब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करें, इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स a ऑफ x1 प्लस दिस इज k1 साइड, दिस इज k1 सॉरी, and this is your k2 of a of x2। okay, so this becomes 0, this is also becomes 0, this is equals to 0। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, क्या k1 x1 प्लस k2 x2 ये भी 0 दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो सिंपली k1 x1 प्लस k2 x2 इज अ सोल्यूशन। क्लियर? बट ऐसा नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए नहीं होता, ठीक है। एनी आर्बिट्री यूनियन आर्बिट्रेरी linear combination of x1 and x2 we need not to be the solution of non homogeneous system। ओके, तो थर्ड रिजल्ट इसी पे लिख लीजिए, बट होमोजीनियस के लिए हमेशा रहेगा।
तो लीनियर कॉम्बिनेशन of solutions of a non-homogeneous system need not be a solution. अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन होती है कि सोल्यूशन हमारे पास कब होगा, मतलब हम कौन से K1 K2 चूज करें such that the linear combination of two solutions of a non homogeneous system is again a solution. तो उसमें एक कंडीशन होती है, बट हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी द सोल्यूशन, बट नॉन होमोजीनियस सिस्टम में नीड नॉट टू बी द सोल्यूशन, है ना, तो उसके लिए कंडीशन है, तो उसको जरा लिख लेते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा सोल्यूशन बनता है। ठीक है, सो लेट ax is just equal to b, be a non-homogeneous system, and this x1 x2 are two solutions of this system. Okay, so if this k1 and k2 are two scalars such that this k1 plus k2 is just equal to 1, then this is k1 x1 plus k2 x2 is also a solution of ax is equals to b. ओके, सो ये कंडीशन जो है मैटर करती है, दिस कंडीशन शुड बी देयर। ठीक, तो दो स्केलर्स हैं, ठीक है, K1 और K2, उनका सम करें वो हमारे पास 1 के इक्वल हो, इन दैट केस इफ यू आर फॉर्म द लीनियर कॉम्बिनेशन K1 x1 plus K2 x2, then it will be the solution of ax equals to b of the non homogeneous system. ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, और Yes, sir. इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, इन वर्ड्स यू कैन जस्ट हैव convex combination of solutions of a non-homogeneous system is also a solution. Clear? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। A homogeneous system of n
linear equations with n unknowns अच्छा, अगर हमारे पास n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, n अननोन्स हैं, तो तुम्हारे पास जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, n बाई n, है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फुल रैंक कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है, इफ रैंक ऑफ ए इज शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो अगुमेंटेड मैट्रिक्स तो सारे जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें जीरो ही पड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर केवल रैंक ऑफ ए से मैटर करता है। अगर रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन वी कैन से वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन एंड दैट इज योर ट्रिवियल सोल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स कब होगा, जब तुम्हारे पास अगर n बाई n की मैट्रिक्स है तो उसकी फुल रैंक होनी चाहिए, है ना, उसकी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर हमारे पास रैंक n से कम है और n बाई n की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। इसका मतलब वो हमारे पास अगर डिटरमिनेंट जीरो आता है तो रैंक विल बी लेस देन n, और लेस देन n होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो अगर हमारे पास n बाई n या n बाई n ऑर्डर की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, तो उसका डिटरमिनेंट को निकाल के ही हम बता पाए, हम तुरंत क्लियर कर देंगे कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, तो वही लिखा है, a Yes, homogeneous sir. system of n linear equation in n unknowns whose determinant of coefficient matrix of coefficient matrix determinant of coefficients matrix does not vanish। मतलब नॉन जीरो नंबर आ रहा है, ठीक है। नॉन जीरो नंबर इट मींस यू कैन जस्ट से, यू कैन से इन दिस वे, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि उसकी फुल रैंक है। फुल रैंक का मतलब उसकी रैंक वही है जो कि नंबर ऑफ अननोन्स है, तो इसका मतलब वहां पर यूनिक सोल्यूशन आएगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन, ओनली द जीरो सोल्यूशन, देन इट हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप कह पाओगे कि जीरो सोल्यूशन है इसका, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, तो सिस्टम m homogeneous linear equations in n unknowns has solution as a solution other than trivial if this number of, if and only if rank r of the coefficient matrix A, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था वही बात,
कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज लेस देन n। यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक को देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर तो 0 ही है लास्ट कॉलम। n से कम हो द नंबर ऑफ अननोन्स, तो उस केस में वी हैव ट्रिवियल सोल्यूशन, तो ऑब्वियस है, बट वी हैव अदर देन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका मतलब वी हैव इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, नॉट ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, सो दीज आर Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट रिजल्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। और ये अपना Yes, sir. एक बार रीड आउट करके आओ सारे रिजल्ट्स, तो हम कल नेक्स्ट नया जो है टॉपिक, मतलब नए रिजल्ट्स, अभी और रिजल्ट्स हैं इसमें जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रूफ्स भी करेंगे। ओके, Yes, मिलते sir. हैं नेक्स्ट लेक्चर में।